चूंकि हम संख्याओं की तुलना पहले भी बहुत कर चुके हैं, आइए देखें कि क्या हमें याद है कि दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। प्रयास कीजिए, क्या आप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। अब आपके बोर्ड पर सवाल लिखते हैं। इन दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को निकालें। बड़ी संख्या को कैसे निकालें? तो दी गई सब संख्याओं में कितने अंक दिए गए हैं वो गिनो जिसमें सबसे ज्यादा अंक हैं। वो सबसे बड़ी संख्या। तो चलो गिनते हैं। पहली संख्या में कितने अंक हैं? 1 और 2 एकम और दशक। दूसरी संख्या के नंबर को गिनो, 1, 2 और 3, इसको एकम बोलते हैं, इसको दशक और इसको 100। तो ये संख्या तो 100 में है। अभी तीसरी संख्या को देखो, उसमें 1, 2, 3 और 4 अंकों हैं, मतलब एकम, दशक, 100 और इसको 1000 बोलते हैं। तो ये संख्या तो 1000 में है। अभी तक की सबसे बड़ी संख्या ये है इन तीनों संख्याओं में। लेकिन सवाल में और 2 संख्याएं बाकी हैं, इसके साथ तुलना करना। तो चलो चौथी संख्या को देखो, उसमें 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें तो 5 अंकों हैं, मतलब एकम, दशक, 100, 1000 और 1000 से आगे 10,000 बोलते हैं। तो ये संख्या तो 10,000 में है। अब पांचवी संख्या की बारी, उसमें तो सिर्फ एक ही नंबर है। अब बताएं इस 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी कौन है? ये 2 अंकों 10 वाली संख्या, 3 अंकों की 100 वाली संख्या, 4 अंकों की 1000 वाली संख्या, 5 अंकों की 10,000 वाली संख्या या 1 अंक की एकम वाली संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या है 10,000 वाली यानी 5 अंकों वाली संख्या, और सबसे छोटी संख्या है ये एकम वाली संख्या। तो मालूम हुआ कि कैसे हम संख्या की तुलना करते हैं, संख्याओं के अंकों को गिनकर। चलो अब और सवाल पूछते हैं। आपको तुरंत ज्ञात करना है कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। ये है पहला सवाल, ये है दूसरा सवाल, ये है तीसरा सवाल, ये है चौथा सवाल। अब बताना शुरू कर दो कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। सवाल नंबर 2 में ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। सवाल नंबर 3 में ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। सवाल नंबर 4 में ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। सवाल नंबर 5 में ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। अगर आपको मालूम नहीं पड़ा कैसे ये बड़ी, कैसे ये छोटी, तो ये वीडियो शुरू से देखो। यहाँ हमने केवल अंकों की संख्या को देखकर ही उत्तर ज्ञात कर लिया। सबसे बड़ी संख्या में अधिकतम 1000 थे और सबसे छोटी संख्या सैकड़ों, 100 अथवा दहाइयों, 10 में थी। और सब संख्याओं में अंकों की संख्या भी अलग अलग थी। तो हम समान अंकों की तुलना किस प्रकार करते हैं? यहाँ यह अधिक कठिन नहीं है। इन दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या समान है। ये दोनों हजारों में हैं, परंतु ये संख्या में 1000 के स्थान पर अंक 4 हैं और ये संख्या के 1000 के स्थान पर अंक 3 हैं। ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। अब बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी है? यहाँ भी दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या समान बराबर है। साथ ही दोनों में 1000 के स्थान पर समान अंक हैं। अब हम क्या करते हैं? हम अगले अंक की ओर बढ़ते हैं, अर्थात 100 के स्थान पर आने वाले अंकों को देखते हैं।
ये संख्या के 100 के स्थान पर संख्या 8 है और ये संख्या के 100 के स्थान पर संख्या 5 है। सो ये संख्या बड़ी हुई। अब ये दोनों संख्या की तुलना करिए और ये दोनों संख्या की भी तुलना करें। ये सवाल में 1000 के स्थान वाले अंक समान हैं। तो चलो आगे। ये क्या? 100 वाला अंक भी समान है दोनों संख्याओं में। अब हम इसके बाद वाला अंक यानी दशक वाला अंक देखेंगे। ये दशक वाला अंक अलग अलग हैं। इसमें दशक के स्थान पर 7 अंक हैं और इसमें 8 हैं। तो यह 8 अंक वाली संख्या बड़ी हुई। अभी अगला सवाल देखो। इसमें 1000 वाला अंक देखो समान है। 100 वाला अंक भी समान है। दशक वाला अंक भी समान है। तो क्या करें अब एकम का अंक देखेंगे। एकम का अंक इसमें 5 है और इसमें 9 है। तो ये 9 वाली संख्या बड़ी हुई। चलो थोड़े और सवाल करते हैं तुलना करने के लिए, ताकि आप इसे अच्छी तरह यह समझ सको। चलो बताओ, सवाल ए में कौन सी संख्या बड़ी है? इस सवाल में देखें तो सब संख्या में समान अंकों हैं। तो हमें 1000 स्थान वाले अंकों की तुलना करनी पड़ेगी। तो ये अंकों में तो 1000 के स्थान पर भी समान अंक 4 हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यानी 100 के स्थान वाली संख्या देखो। इसमें 5 हैं, इसमें 8 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं। तो इसमें 8 वाला अंक है जो संख्या में वो संख्या सबसे बड़ी है इन चारों में से, और जिसमें 100 के स्थान पर 3 संख्या है वो सबसे छोटी संख्या है। सवाल बी में यह संख्या बड़ी है और यह संख्या छोटी है। सवाल सी में 10,000 के स्थान की संख्या समान है। 1000 के स्थान वाली संख्या भी समान है। 100 वाले स्थान की संख्या भी समान है। दशक वाली संख्या को देखना पड़ेगा। इसमें 8 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 7 हैं, इसमें 1 है। सो 8 वाली संख्या बड़ी हुई और 1 वाली संख्या छोटी हुई। सवाल डी का जवाब कमेंट करके बता देना। वीडियो को लाइक कर दो। आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो और अच्छी तरह से ऐसे मैथ्स को पढ़ने के लिए यह चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।